मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो जो एक लाइट होती है उसका वेव बिहेवियर होता है, और जो वाइब्रेशंस होते हैं लाइट में, जो डायरेक्शन ऑफ वेव है, मान लो ये डायरेक्शन है वेव की, तो इसके परपेंडिकुलर उनके वाइब्रेशन होंगे। तो वाइब्रेशन परपेंडिकुलर यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर कितने परपेंडिकुलर लाइन बन सकती हैं। तो ध्यान से समझो, ये वाला जो पूरा प्लेन है, इस प्लेन में चाहे ये वाली लाइन ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ये सब इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। इसीलिए एक जो सोर्स ऑफ लाइट है उसमें हर डायरेक्शन में, हर प्लेन में जो लाइट के वाइब्रेशन प्रेजेंट होते हैं। जब मैं वर्ड यूज़ करूँगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो उसका मतलब उस लाइट में सिर्फ किसी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होंगे। तो PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब अब मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि अगर एक नॉर्मल सोर्स है तो उसमें हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होते हैं, और अगर मैं उसको किसी ऐसे सिस्टम से पास कर दूँ जिसको हम पोलराइजर कहते हैं, पोलराइजर जनरली निकोल प्रिज्म हो सकता है, वो किसी एक ही डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन होंगे उनको छोड़ेगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जनरेट हुई है, इसको जो तुम्हारे पास सैंपल है, लेट्स सपोज तुमने सैंपल इस ट्यूब में रखा हुआ है जिसकी लेंथ L डेसीमीटर है, डेसीमीटर में इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन तुमने उस सॉल्यूशन का प्रोड्यूस किया है वो ग्राम पर ml में तुमने पता है तुम्हें कितना है ग्राम पर ml, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन जब इससे पास करेंगी तो अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के जो डायरेक्शंस हैं, वाइब्रेशन हैं, उनको किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर रोटेट कर सकता है। तो अगर इसने इसको सर्टेन एंगल पर रोटेट कर दिया, लेट्स सपोज इस तरीके से वाइब्रेशंस को, तो हमारे पास यहाँ आगे जुड़ा हुआ है एनालाइजर। यहाँ से अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमें लेट्स सपोज ये डायरेक्शन है लाइट की, ये था बिल्कुल पोलराइजर, जो इसको एनालाइजर बोलते हैं। तो इसने जिस एंगल पे इसको रोटेट कर दिया है वो उसको ऑब्जर्व करने के लिए लेट्स सपोज हमें, और जो हमें एनालाइजर है उसको थीटा डिग्री पे रोटेट करना पड़ा, तभी रोटेट करने पर ही हमें ये जो वाइब्रेशंस है वो नजर आने आएंगी इसकी। तो जो थीटा है इट इज नोन एज ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक आइडिया हम पहले से ही जानते हैं कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, और जो लीवो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वाइब्रेशंस को। अब हमें ये बात समझनी है कि जो हमारे पास इस पे ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या कौन कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, यानी हर एक अलग सबस्ट्रेट जो हो सकता है उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो अलग हो सकता है। कोई ज़्यादा रोटेट कर सकता है, कोई कम रोटेट कर सकता है, वो तो खुद की प्रॉपर्टी हुई। इसके अलावा इट कैन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन जितने होंगे इसके वाइब्रेशंस और इन पार्टिकल के बीच में जो कंपाउंड है उतना ज़्यादा अफेक्ट होगा ऑप्टिकल रोटेशन के ऊपर। तो यानी कि टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है। तीसरा जो वेवलेंथ है उस पर भी इंटरेक्शन डिपेंड करेगा इन वाइब्रेशंस उस पार्टिकल का। चौथा जो है लेंथ है, जो तुम्हारी ट्यूब है उसकी, और किस पर डिपेंड कर सकता है वो है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर तुम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात कर रहे हो, सबस्ट्रेट तुमने लिया हुआ है, तो टेम्परेचर और वेवलेंथ और नेचर ऑफ वेवलेंथ, नेचर और सबस्ट्रेट जो है वो मोस्टली फिक्स होते हैं। कोई एक नेचर सबस्ट्रेट ले लिया तुमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, और टेम्परेचर फिक्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे, और जो वेवलेंथ है वो भी फिक्स है, तो मोस्टली ये फिक्स होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो फिक्स्ड वेवलेंथ और टेम्परेचर पर जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो मेनली दो ही चीज़ पर डिपेंड करता है। एक है लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतने ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगे, और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन, जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा कोलिजन इनके बीच में होते चले जाएंगे। तो थीटा जो है हम बोल सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू C
और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंटू एल इंटू सी। ये जो अल्फा है इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक रोटेशन। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पढ़ा हुआ बिल्कुल उसी तरीके से, ये है ऑप्टिकल रोटेशन और ये है स्पेसिफिक रोटेशन, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। याद रखना स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो इन चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि लेंथ और डिस्टेंस क्या है, ये सिर्फ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, जस्ट लाइक रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर पे और वेवलेंथ पे, इन पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और ये हम समझ ही गए होंगे अब तक एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। जो एडिटिव होती हैं, जो ऐड हो जाती हैं, वो एक्सटेंसिव है, जिसके एग्जांपल हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इस रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, इधर जो वॉल्यूम है इधर जो वॉल्यूम है, तो अगर तुम इस पार्टीशन को हटाओगे तो टोटल वॉल्यूम ऐड करके आएगा। वॉल्यूम एडिटिव है, प्रेशर 1 atm इधर भी है इधर भी है, पर पार्टीशन हटाओगे तो टोटल प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बना रहेगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये इसके बारे में ध्यान रखना। जनरली जब तुम स्पेसिफिक रोटेशन लिखते हो तो बुक्स इसके बारे में इस तरीके से टेम्परेचर और वेवलेंथ मेंशन कर देती है। जस्ट लाइक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रोटेशन को रिप्रेजेंट करने का या डिफाइन करने का भी एक तरीका है कि अगर लेंथ जो है वो 1 डेसीमीटर हो और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 ग्राम पर ml हो, यानी एक सॉल्यूशन तुमने बनाया 1 ग्राम पर ml के हिसाब से, और इसकी लेंथ जो है अगर 1 सेंटीमीटर है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और वेवलेंथ जो तुमने यूज़ की है, जो भी उसका ऑप्टिकल रोटेशन होगा उसी को हम बोल देते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो इस थीटा विल बी इक्वल्स टू अल्फा। तो डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल वही है। अब बस जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमें इसी कॉन्सेप्ट को आगे धीरे धीरे अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो लास्ट ईयर के 1-2 ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा इस पे आए हुए नहीं हैं, तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड ऑफ कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम इन 1 ml। ठीक है, क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। एक्वस सॉल्यूशन है, ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गिवन है 100 मिलीग्राम है इन 1 ml ऑफ वाटर। ठीक है, लेंथ जो दे रखी है उन्होंने इसकी ट्यूब की, क्वार्ट्ज ट्यूब की, 5 सेंटीमीटर है और ऑप्टिकल रोटेशन -3 डिग्री है। पूछा है व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन। तो फॉर्मूला यही है, बस लेंथ जो है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, तो पहले उसको यूनिट का ही प्रॉब्लम होती है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता इसमें। लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻1 डेसीमीटर। तो यानी कि लेंथ जो है वो हो गई है 0.5 डेसीमीटर में, और जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 100 मिलीग्राम 1 ml में है, तो 1 ml में कितना ग्राम होगा, तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर लोगे तो कॉन्सेंट्रेशन इज अगेन 0.1 ग्राम पर ml। थीटा तुम्हें पता ही है, एल पता है, सी पता है, थीटा गिवन है, अल्फा आ जाएगा, पुट कर देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, कभी कभी एक सॉल्यूशन में प्योर, जैसे इसमें तो उसने साफ साफ बता दिया कि कोई एक प्योर एनंशियोमर ही प्रेजेंट था, ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी सॉल्यूशन में प्योर नहीं होता है, एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो सकते हैं और उनका जो रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन, वो भी अलग अलग हो सकता है। तो पूरे मिक्सचर का क्या ऑप्टिकल रोटेशन आएगा उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक बार इसको लिख लो ध्यान से। तो अब हम सीखेंगे कि एक मिक्सचर जो है जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस है, उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर कभी भी एक सॉल्यूशन में तुम्हें इस तरीके से बात बताई हुई हो कि इसमें हमारे पास ए सब्सटेंस है, बी सब्सटेंस है, ठीक है, ए का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो थीटा ए है और इसका जो है थीटा बी है,
तो अगर मैं पूछूं इस सॉल्यूशन से जब ये PPL पास करेगी तो जो फाइनल मिक्सचर का जो थीटा होगा वो क्या होगा। तो याद रखना मिक्सचर का निकालने का तरीका क्या है, थीटा ऑफ द मिक्सचर ऑप्टिकल रोटेशन। तो तुम्हें पहले देखना है इस सॉल्यूशन में जो A है उसका अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ A। वो क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से गिवन हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हैं, मोल्स दे सकते हैं, परसेंटेज दे सकते हैं, इनटू थीटा ऑफ A कि उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना है उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस जितने भी दूसरे सब्सटेंस हैं अमाउंट B का कितना है इनटू उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ A, टोटल अमाउंट लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट। तो ये तरीका हम यूज कर सकते हैं मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें एनेंटियोमेरिक एक्सेस जो है 60% है किसका, जो लीवो वाला एनेंटियोमर है उसका, ठीक है। और वो चाहते हैं कि हम इसमें जो मिक्सचर के जो है थीटा ऑफ मिक्सचर को फाइंड करें कितना होगा। और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन है एनेंटियोमेरिक एक्सेस गिवन है और अच्छा जो प्योर डी है उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है, जो डी है प्योर उसका है +50 डिग्री। क्वेश्चन है मिक्सचर का जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं। हम जानते हैं मिक्सचर का निकालने के लिए हमें अमाउंट चाहिए होता है और उसका ऑप्टिकल रोटेशन चाहिए होता है। अब हमें पता है कि इसमें अगर डी का ऑप्टिकल रोटेशन गिवन है तो हम जानते हैं एल जो प्योर होगा उसका होगा -50 डिग्री। तो यानी ये तो निकल गया, ये भी 50 आ गया हमारा डी वाले के लिए, एल वाले के लिए भी कितना हो गया -50 हो गया। अब अमाउंट ऑफ ए और बी की बात करते हैं। तो एनेंटियोमेरिक एक्सेस गिवन है, मैंने बताया था, और एल का गिवन है, तो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो एल है। तो कभी भी मेजर वाला जो होता है उसका परसेंटेज निकालना हो तो मैंने बताया था 100 प्लस एनेंटियोमेरिक एक्सेस डिवाइड बाई 2। तो जो एल है वो कितना है 80% है, यानी अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 80 से। तो जो डी बचा हुआ वो कितना होगा 20 होगा और टोटल अमाउंट कितना हो गया है 100 हो गया है। यहाँ पुट करके तुम सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन जो है इस पर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम जो यहाँ से आगे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हुए नजर आएंगे। तो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे ऑन स्पेसिफिक रोटेशन। इसलिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए फॉर्मूले को लिख दिया है। स्पेसिफिक रोटेशन जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ऐड नहीं होता है, और हम जानते हैं वेवलेंथ, टेम्परेचर ऐसी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जबकि जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन या फिर लेंथ पे डिपेंड करता है जो आपकी ट्यूब होती है उसकी। तो एक बार आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए क्योंकि मैं डिफरेंट तरीके से अब क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगा। एडिटिव वाली बात को हम इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चंस में। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास हम कोई सैंपल है हमारे पास ए का, और वो प्लस एनेंटियोमर भी है उसका और नेगेटिव भी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ। कोई हमारे पास ए सैंपल है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्लस और नेगेटिव दोनों एनेंटियोमर होते हैं। मान लो किसी सॉल्यूशन में ये दोनों प्रेजेंट है, प्लस यानी कि लेट्स सपोज ये डेक्स्ट्रो ले रहा हूँ, इसको लीवो ले रहा हूँ, तो डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों प्रेजेंट है। अगर बिल्कुल इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो ये रेस में मिक्सचर बन जाएगा। अगर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो कोई एक ज़्यादा होगा कोई दूसरा कम होगा, तो उसकी वजह से इस कंपाउंड, इस पूरे सैंपल की, अगर इसको हम सैंपल मान रहा हूँ, इसकी कुछ ना कुछ ऑप्टिकल रोटेशन ज़रूर प्रेजेंट होगी। तो आप ये बात ध्यान रखना, इस पूरे मिक्सचर का जो ऑप्टिकल रोटेशन है तो वो आप कैसे लिख सकते हैं, द ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू द डी प्लस द ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू द एल। ये वाली बात आप लिख सकते हैं किसके लिए, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है विच इज ऑप्टिकल रोटेशन के लिए। लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन डी और एल की फिक्स ही कुछ होगी, वो फिक्स होती है, और अगर इसकी प्लस में है तो वही वैल्यू इसमें होगी एनेंटियोमर की। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं उनको आप लोगों को ट्राई करना है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक सैंपल है जो दोनों ही एनेंटियोमर को अपने अंदर कंटेन करता है, प्लस और माइनस दोनों, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। एग्जांपल है, तो हमेशा स्पेसिफिक रोटेशन वाले क्वेश्चंस को हमेशा ड्रॉ करना जरूरी है आप लोगों को। लेट्स सपोज दिस इज आवर सैंपल,
इसमें डी वाला भी प्रेजेंट है और एल वाला भी प्रेजेंट है। और इस सैंपल का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना गिवन है आप लोगों को, 30 गिवन, जिसमें ये दोनों के दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अल्फा ऑफ सॉल्यूशन जो है सैंपल का वो हमें गिवन है। अगर उसने कहा प्लस एनेंशियोमर का स्पेसिफिक रोटेशन हमें बता रखा है, प्लस यानी कि डेक्स्ट्रो मान लो या लीवो, तुम्हारी मर्जी है, कितना है 50 है, यानी कि अगर डेक्स्ट्रो वाले का 50 है, प्लस 50 है, तो लीवो वाले का जो होगा वो क्या होगा, -50 होगा। ये तो इंफॉर्मेशन उसने हमें दी हुई है और हमसे ये पूछा हुआ है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्लस एनेंशियोमर इन द सैंपल। इस बेसिस पर, क्योंकि अभी सैंपल का जो स्पेसिफिक रोटेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, और ये बात भी ध्यान रखना प्लस का 30 आ रहा है, तो इसका सीधा सा एक मतलब निकलेगा कि सॉल्यूशन में जो प्लस वाला एनेंशियोमर है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा। क्योंकि अगर दोनों बराबर प्रेजेंट होते तो 0 हो जाता, लेकिन अगर नेगेटिव में दिया होता सैंपल का तो लीवो वाला ज़्यादा होता, एल वाला जिसको मैंने माना हुआ है। तो आप लोग ये बात तो समझ ही गए होंगे कि ज़्यादा कौन सा है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए इसका x अमाउंट, x इन द सम आप मोल फ्रैक्शन की टर्म में मान लीजिए, क्योंकि इसमें मानना हमें सिंपल भी रहेगा। x इसका मोल फ्रैक्शन है, तो आप इसलिए x मैंने माना है, तो आप इसको एग्जैक्ट बता सकते हैं 1 - x होगा। क्लियर है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन टोटल किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट, और याद रखना जबरदस्ती के फॉर्मूले फिट करने की कोशिश मत करना। पहले क्वेश्चन को समझो क्या है, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन को करेंगे और आंसर आपका फिर मैच कर लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, इन क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। आपके पास उसने कहा है ऑब्जर्व रोटेशन। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, ऑब्जर्व रोटेशन का मतलब स्पेसिफिक रोटेशन नहीं होता है, ऑप्टिकल रोटेशन होता है। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप, अगर एक सॉल्यूशन, पहले बना लेता हूँ जो चीज़ मेरे को गिवन है, मैं किस तरीके से क्वेश्चन करता हूँ, मैं बिल्कुल उसी तरीके से करके दिखा रहा हूँ। 1.5 मोलर यानी मोलैरिटी गिवन है इस बार। ठीक है, किसकी, ब्यूटानॉल, R2 ब्यूटानॉल, R वाला एनेंशियोमर है ये। ठीक है, इज मिक्स्ड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ, यानी इसको मिक्स किया है किसी के साथ, तो दूसरा सॉल्यूशन भी है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.75 मोलरिटी गिवन है, मोलर ऑफ रेशमिक है, यानी इसी का रेशमिक मिक्सचर है। रेशमिक का मतलब R और S दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, जिस सैंपल में इनकी जो रोटेशन है, ऑब्जर्व रोटेशन ली गई है, उसकी जो लेंथ है वो 1 डेसीमीटर गिवन है, और प्योर इसकी R वाले की स्पेसिफिक रोटेशन -13.9 गिवन है। ठीक है, हमें पूछा है इन दोनों को मिक्स करके, तो यहां से इस क्वेश्चन से इसको तो समझेंगे ही, साथ में डिफरेंट अगर कुछ होता तो हम क्या करते, तो जरा ध्यान से समझो बेटा। जब आप इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो आपको ऑब्जर्व ये करना है कि ये वाली चीज जो है एक रेशमिक मिक्सचर है, तो अगर आप इसको ऐड करते हैं इसमें और इसको भी ऐड करते हैं तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें 50% R है और 50% क्या है, S है, तो इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा किस पे, ऑप्टिकल रोटेशन पर। बस हाँ, डिफरेंस ही हो जाएगा जब आप इस सैंपल को यहाँ इसमें ऐड करेंगे तो इसका, क्योंकि इसने कहा है इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है, मान लो इसका VmL है या V लीटर, इसका भी क्या है, V लीटर, तो जब आप दोनों को मिक्स करेंगे टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा। क्लियर है, तो जो टोटल वॉल्यूम है वो 2V हो जाएगी। तो आप देखो, आपको अब R वाले की जो कॉन्सेंट्रेशन थी 1.5, इसकी नई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने बताया था M1V1 = M2V2। यहाँ क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, मैंने आपको इक्विलिब्रियम भी पूरा डिटेल में पढ़ाया है, तो आप समझ रहे हैं अगर दो चीज़ आपस में रिएक्ट नहीं करती है तो ये वाला फॉर्मूला इक्वल सही आंसर ला सकता है, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन है 1.5 मोलर, वॉल्यूम है V, नई कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी इस सॉल्यूशन के अंदर, अगर वॉल्यूम मिक्सिंग के बाद क्या हो गई है 2V, तो आप सीधी सीधी समझ रहे हैं जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगी डिवाइड बाय 2 मोलर। ठीक है, चलो ये न्यू, इसको हम मान लेते हैं ये हमारी न्यू कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब देखो आप लोगों को R वाले की न्यू कॉन्सेंट्रेशन मिल गई है और आप जानते हैं आपको ऑब्जर्व रोटेशन निकालना है, तो वो होगा स्पेसिफिक रोटेशन इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू L।
ये आपको प्योर आर वाले का दिया हुआ है, ये रही इसकी वैल्यू। लेंथ आपको 1 डेसीमीटर गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोलैरिटी में है, लेकिन यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हमें किस में रखनी होती है, ग्राम पर ml में। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने ही आपको बताया था ये वाली चीज़ कि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास उस कंपाउंड का, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। और इसको रटने की बात नहीं है, आप जानते हैं मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। मोलर मास की क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो मोल से पर मोल कैंसिल आउट, तो स्ट्रेंथ होती है ग्राम पर लीटर में। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी से ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से। लेकिन अगर आपको ग्राम पर ml में लेके आना है तो मोलैरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई कर देंगे 1000। तो अगली बार आप लोग इस चीज़ को ध्यान भी रख सकते हैं। तो आपके पास सारी वैल्यू आ जाएंगी, इनको पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एनान्यूमेरिक एक्सेस। आप लोगों को मैंने एनान्यूमेरिक एक्सेस डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और प्लस अब आपको मैंने एक और तरीका समझाया एनान्यूमेरिक एक्सेस को कैलकुलेट करने का। ये वाला मेथड जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसके ऊपर बेस्ड है। अगर आपको पता हो कि जो आपके पास गिवन है सैंपल, उसका ऑब्जर्व रोटेशन क्या है, और उसके सैंपल के अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन पता हो, इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज ऑफ एनान्यूमेरिक एक्सेस आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी कई बार डायरेक्टली यूज़ करना पड़ सकता है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आपके पास एक सैंपल है, और इस सैंपल में आपके पास दोनों एनान्यूमर हैं R और S। ज़रूरी नहीं दोनों बराबर हो। फॉर एग्जांपल मान लो ये 60% है और S वाला कितना है, 40% है। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं एनान्यूमेरिक एक्सेस कितनी है परसेंटेज उसकी, तो आप जानते हैं कि वो आएगी, जो ज़्यादा वाला है वो कितना है 60, कम वाला कितना है 40, तो यानी कि 20% करेक्ट आंसर होगा। ये मैं पूरा डिटेल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि अगर जो प्योर आर है, आर वाला जो एनान्यूमर, उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो गिवन है कुछ भी, लेट्स सपोज 30 या 20 मान लेते हैं, 30 डिग्री, ये रखा प्लस ऐसे तरीके से। तो अब इस सॉल्यूशन का जो ऑब्जर्व रोटेशन होगा वो क्या होगा, तो आप जानते हैं अगर आपको सॉल्यूशन का ऑब्जर्व रोटेशन निकालना है तो आप क्या निकाल चुके हैं, इस फॉर्मूले को देखिए आप, परसेंटेज एनान्यूमेरिक एक्सेस आप निकाल चुके हैं। प्योर का स्पेसिफिक रोटेशन आपको पता ही है, तो इस फॉर्मूले से आप जो सॉल्यूशन है उसका भी ऑब्जर्व रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द, और मैं आपको ये प्रूव कर भी देता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, कि और मैंने थ्योरी में इस फॉर्मूले को क्यों नहीं पढ़ाया है। तो क्योंकि इस फॉर्मूले को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, अगर इन्होंने कहा है आपसे कि इस सैंपल का अल्फा फाइंड आउट कीजिए, यानी कि ऑब्जर्व रोटेशन, तो आप अल्फा को आप कैसे डिफाइन करते थे बेटा, याद करो कि जो कंप्लीट अल्फा होगा, जो ऑब्जर्व रोटेशन है वो ड्यू टू द आर प्लस ड्यू टू द एस एनान्यूमर होगा। ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, हमने अभी रिसेंटली क्वेश्चन किए भी हैं इस पे। तो आप जानते हैं अल्फा को है, हम सैंपल बोल सकते हैं स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सैंपल इनटू द कॉन्सेंट्रेशन, या जो भी उसकी कॉम्पोजिशन होती है। हम जानते हैं टोटल कॉम्पोजिशन, ये 60 है, ये 40 है, टोटल कितना हो गई है 100 हो गई है, ठीक है। आप जानते हैं कि आर वाले बोल सकते हैं स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ आर जो होगा, लेंथ को मैंने 1 मान लिया है, या जो भी एल जो भी है, उस एल तो सारे कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, मैंने आपको बताया था, इनटू आर वाले की कॉम्पोजिशन 60 है, एस वाले का स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 40, और एल सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यानी ये है सैंपल का, तो ये सैंपल का स्पेसिफिक रोटेशन आ गया, और इनटू 100। अब अगर मान लीजिए ये आपको पता है कितना है 30 है आर वाले का, इनटू 60, और आप जानते हैं एस वाले का कितना होगा -30 इनटू 40। अब मैं दिखाता हूँ ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ है। यहाँ से अगर आप 30 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 60 माइनस 40, यही बात है। और 60 माइनस 40 आ गया 20, और जो 20 आया है एक तरीके से यही तो परसेंटेज एनान्यूमेरिक एक्सेस है। और ये जो 30 है ये क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन जो प्योर वाले का था,
और यहां पर है अल्फा, ये जो सैंपल का है, इनटू 100, यही है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जो परसेंटेज एनेंटियोमेरिक एक्सेस है वो होगा जो स्पेसिफिक रोटेशन है सैंपल का, ठीक है, इनटू 100 डिवाइड बाय द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द जो प्योर का होता है अल्फा, यानी कि प्योर। आर पॉजिटिव में पुट करना है हमेशा, नेगेटिव वाला ये पुट नहीं होगा, क्योंकि आप समझ गए हैं कभी भी एनेंटियोमेरिक एक्सेस नेगेटिव तो आएगी नहीं। तो ये जो भी आ रहा होगा ये पॉजिटिव वाले का, आर वाले का मतलब है पॉजिटिव वाले का पुट कर देना। आ गया फॉर्मूला यहाँ से। तो अगर आप फॉर्मूला नहीं भी यूज़ करते, डायरेक्ट भी आप आंसर ला सकते थे। और इससे आप लोगों ने ये सीख लिया है कि यहाँ पे ऑब्जर्व रोटेशन के अलावा स्पेसिफिक रोटेशन भी आ सकता है। बात समझ आ रही है? अल्फा ये था ऑब्जर्व्ड, जो सैंपल का था ऑब्जर्व्ड, और ये वाला जो है ये स्पेसिफिक रोटेशन है। तो इसलिए जो फॉर्मूले को रखते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में होते हैं। सर कभी कभी आप ऑब्जर्व रख देते हो यहाँ पे, कभी कभी आप कुछ करते हो, तो इसलिए उस फॉर्मूले की बजाय आप हमेशा इसको यूज़ कीजिए। इसलिए मैं ऐसे फॉर्मूले नहीं बताता हूँ। लेकिन कई बार आप पढ़ेंगे, वहाँ लोग जो है इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, आप कहेंगे वाह इससे तो सीधा ही आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस में कि सर कब वो ऑब्जर्व रोटेशन रख देते हैं, कभी वो उसकी जगह स्पेसिफिक रोटेशन रख देते हैं। तो ये कंफ्यूजन से बचना है तो सही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कीजिए। चलिए एक बार ट्राई करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन ही सीखिए। ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, अपने आप ट्राई कीजिए और फॉर्मूला लगाना लगाओ, कॉन्सेप्ट समझने समझो। मैं आपको समझाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करता। मैंने देख लिया एक सैंपल दे रखा है ब्यूटेन टोल का, और उस सैंपल का स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है। याद रखना ये ऑब्जर्व नहीं है, कौन सा है, स्पेसिफिक रोटेशन है। और प्योर वाले का दे रखा है और पूछा है कंपोजिशन क्या होगी। तो आप समझते हैं, पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों हैं, आर वाला भी है, एस वाला भी है। आपको ये नहीं पता कौन सा परसेंटेज कितना है। आप ये तो जानते हो कि जो अल्फा सैंपल का होगा, टोटल लिख देता हूं मैं, वो ड्यू टू आर प्लस एस, ये तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो अल्फा की जगह इसको स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ टोटल लिख सकते हैं। और ये है कितना बेटा, 100% होगा टोटल, यही कंपोजिशन है। स्पेसिफिक रोटेशन आर वाले की पता है, और मान लो ये x% है, कितना x, तो ये स्पेसिफिक रोटेशन एस वाले की पता होगी, तो ये 100 माइनस x% होगा। तो बेटा टोटल वाले का गिवन है कितना है, 6.76। आर वाले का आपको प्योर वाले का पता है प्लस 13.52, इस वाले का आपको पता होगा माइनस 13.52। तो यहाँ से आप क्या सोल्व कर देंगे, x सोल्व करते ही आर वाले की परसेंटेज आ जाएगी, तो उससे आप एस वाले की परसेंटेज पता लग जाएगी। फिर आप समझ पाएंगे कितना परसेंट रेशमिक मिक्सचर है, कितना परसेंट एस है, कितना परसेंट एनेंटियोमेरिक एक्सिस है आपका।